अच्छा मिसबा भाई, अब आप चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, आपको पता ही है ना, हर साल होता है आपके साथ, तो इस दफा भी होगा। सो अब तो आप बाज़ाब्ता, अब तो आप जिम्मेदार हैं सर। अब हमें बताइएगा जब हम ये बात सुनते हैं कि जी हम अभी जो सेमीफाइनल की डिस्कशन कर रहे थे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, मतलब ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो अब हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में देखने को मिल रहा है, वैसे तो वो सबको देखना चाहिए, कोई अगर ये कहे तो वो भी हमें मायूब लगता है कि मैं किसी का मैच नहीं देखता या इनका मैच नहीं देखता, बिकॉज यू नो देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम अदर टीम्स नाउ। हमारी जो डायरेक्शन है इस वक्त पीसीबी और इसके मामलात की, ये ठीक है? देखें, अब डायरेक्शन हमें ठीक करनी है, कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है सब पे, हम लोग जो भी सिस्टम में भी हैं और प्लेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम सब एज अ स्टेक होल्डर सब देख रहे हैं कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है, कैसे खेल रहे हैं। नीचे जा रही है। PSL में भी हमारे प्लेयर्स दुनिया के बाकी प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, फिर IPL देखते हैं, फिर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि स्किल लेवल कहाँ चला गया है। तो हमें एक तो ओवरऑल जाहिर है PCB को भी, हमें भी वो इन्वायरमेंट, वो सिस्टम कोशिश करनी है कि हम उस तरफ जाएं, लेकिन वहीं पे एज प्लेयर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबकी जो भी खेल रहे हैं कि भाई हमने कम्पीट इंटरनेशनल क्रिकेट में उन प्लेयर्स को करना है। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें ओवरऑल सारी, तो वो तो पाकिस्तान हम अगर देखें तो शुरू से ही हम दूसरी दुनिया को कम्पीट नहीं कर सकते उसमें, बट स्टिल पाकिस्तान ने हमेशा वो प्लेयर प्रोड्यूस किए, वो टीमें प्रोड्यूस की जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम किया, और पाकिस्तान हमेशा दुनिया की टॉप की टीमों में रही है। तो आई थिंक दोनों एंड पे काम होने वाला है, काम करना है, और हमने कोशिश करनी है कि जो क्रिकेट में थोड़ा सा हमारा नाम नीचे जा रहा है, हमने अपनी सबने कलेक्टिवली एफर्ट करके उसको ठीक करना। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली करनी है, लेकिन उसकी शुरुआत भी तो कहीं से करनी होगी। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जैसे एक वर्ल्ड कप का एग्जांपल देख लें, इतना स्टार्क डिफरेंस होता है ना कि कुछ टीमें अच्छी होती हैं, एक थोड़ी सी आगे होती है, एक थोड़ी सी पीछे होती है, और मुकाबला पड़ा होता है। हम उस आगे पीछे की दौड़ में बहुत पीछे हैं, हम 7वें 8वें नंबर के। हाँ, हम बिल्कुल वो टॉप टियर के नजदीक भी नहीं है। तो ये हमें एक बड़ा अफसोस है इस बात का। अब आपके सिलेक्शन कमेटी में आने से या सैफी भाई के आने बिल्कुल से, या फिर आकिब जावेद ऑलरेडी वहाँ है, असद शफीक, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ नेम्स। ये बड़ी हैवी वेट किस्म की सिलेक्शन कमेटी फॉर वंस बन गई है। पहली चीज जिससे हम आपको सजेस्ट करें, जो चीज हमें नजर आ रही है, फॉरगेट कि खेल क्या रहे हैं, फिटनेस देख के हमें इतना अफसोस होता है अपनी टीम का, क्योंकि हमारे पास इंस्टेंट कंपैरिजन मिल जाता है। मतलब हम न्यूजीलैंड को देखते हैं, हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं, हम इंडिया को देखते हैं, और वहाँ के फिटनेस लेवल को जब देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आगे क्यों है और हम पीछे क्यों हैं। इसका कुछ होगा? देखें, ये तो दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। मेरे से तो ज्यादातर प्लेयर्स नाराज ही इसलिए हैं कि मैं जिस सेटअप में भी आता हूँ, तो क्योंकि मैं और यूनुस खान हमेशा इस पे बिलीव करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस स्टार्ट ही आपकी फिटनेस से होती है। और जो हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, देखें जो ये मेंटल स्ट्रेंथ बेसिकली फिजिकल स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम है। जो फिजिकली अगर फिट नहीं है और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता, वो इसका मतलब है मेंटली वीक है। तो मैं तो हमेशा से ही, चाहे मैं कोच बना था या इवन चीफ सेलेक्टर, तो उस वक्त भी वैसे हर्डल्स क्या होती हैं? मतलब खिलाड़ी आर नॉट विलिंग टू टेक फिटनेस टेस्ट, या हमारा बोर्ड इंटरेस्टेड नहीं होता, हमारा आखिरी कब हुआ था और हमारा अगला कब होगा, इस सवाल का जवाब भी नहीं होता किसी के पास कि जी आखिरी दफा फिटनेस टेस्ट हुआ कब था, किसने दिया था। अभी भी बांग्लादेश के लिए टीम बन गई, लेकिन कोई फिटनेस टेस्ट हुआ? और वो योयो टेस्ट के बारे में हम सुनते थे, वो भी अब नहीं सुनते। फिटनेस टेस्ट होते हैं, जो नॉर्मल रूटीन है वो यही है कि क्वार्टरली फिटनेस टेस्ट होते हैं। और अब तो इतना ये सिस्टम आ गया है कि आपकी डोमेस्टिक पे भी विदाउट फिटनेस किसी की सिलेक्शन नहीं होती। हमने इसके स्टैंडर्ड को ज़रूर रेज करना है, और जितने भी प्लेयर हैं ये क्वार्टरली फिटनेस टेस्ट देते हैं, और इसके बगैर तो मेरा नहीं ख्याल कि वो, हाँ, हमने एक चीज़ आपका एक बेस लाइन फिटनेस टेस्ट, और एक चीज़ है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमने compete करना है। एक हम मिनिमम लेवल और एक मैक्सिमम लेवल के कहाँ तक हम अपने आप को लेके जा सकते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे हमने जाना है।
वो कलेक्टिवली भी है और वो एज इंडिविजुअल भी है, उस पर हमें फोकस करना है। आई थिंक कि उसके बगैर बड़ा मुश्किल है। दुनिया देख लें कि वो किस तरफ जा रहे हैं, ना सिर्फ वो फिजिकली उनकी अपीयरेंस अगर आप देखें दुनिया की कि वो स्ट्रांग नज़र आते हैं, उनके बाइसेप नज़र आते हैं, उनके शोल्डर नज़र आते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी मोबिलिटी, एजिलिटी, स्ट्रेंथ नजर आ रही होती है, पोटेंशियल नजर आता है। देखें उनकी एक्सप्लोसिव पावर अगर देखें, उनकी बैट स्विंग देखें, तो ये सारी चीजें अब दुनिया ने इस पे एक साइंस के तौर पे काम किया है। एंड आई थिंक इन नियर फ्यूचर हमें ये करना है। कोशिशें भी हो रही हैं एकेडमी में भी। मैं बेसिकली तो एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ जो ओके, आई थिंक वी नीड टू रिकनेक्ट विद मिसबा भाई क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर। अच्छा जी, कंप्लीट योर थॉट। एक लास्ट सवाल पूछना था और डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। अब देखिए ना, अब टीम जो है वो डिसाइड हो गई है फॉर बांग्लादेश टूर। वो टीम डिसाइड हो गई है। अब वो विदाउट एनी फिटनेस एंड नथिंग जी, नाम जो सूट कर रहे थे वो सब कुछ हो गया। पहले बहुत कुछ होना नहीं चाहिए था। हम इस बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट को टाइम नहीं दे रहे। या व्हाट इज द एसओपी फॉर इट? देखिए, मैंने आपको पहले भी शायद पता नहीं आवाज नहीं गई, ये रेगुलर बेसिस पे फिटनेस टेस्ट होते हैं। जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं वो किसी भी लेवल पे खेल रहे हैं, डोमेस्टिक के टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं तो वो फिटनेस टेस्ट पास करके खेल रहे हैं, उसके बगैर नहीं खेल रहे। तो जो डोमेस्टिक से पिक हुए हैं वो भी वो फिटनेस टेस्ट दे चुके हैं और वो खेल रहे हैं। और इंटरनेशनल भी जो खेलते हैं उनका भी क्वार्टरली टेस्ट साथ साथ। अच्छा, एक बात अक्सर की जाती है मेरे भाई कि हमारे डोमेस्टिक पे तवज्जो जब तक नहीं होगी, हम उस सिस्टम को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, हमारे लड़के नहीं खेलेंगे जाके, हमारी क्रिकेट की कोर मजबूत नहीं हो सकती। वुड यू एग्री टू इट? देखिए, डोमेस्टिक पे फोकस तो है, बट हमें इसके स्टैंडर्ड को मजीद बेहतर करना है। अनफॉर्चुनेटली जो स्टैंडर्ड है वो जाहिर है, वो अभी हम कहें कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर ले जाने की, मगर हमारे नंबर ऑफ मैचेस इफ वी कंपेयर इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डोमेस्टिक में जो खेले होते हैं लड़कों ने और पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं वो बहुत कम होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। और ये समटाइम्स क्या होता है जी कि आपने जब आपको कहीं पे किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपके पास एक्सपीरियंस लोग नहीं है, तो फिर वो फिल इन करने के लिए वो गैप्स आपको कम एक्सपोजर वाले प्लेयर डालने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा थोड़ा सा इशू है। उस तरीके से एक्सपीरियंस, उस तरीके से गेम करके लड़के अभी उतने नहीं आ रहे जितने दुनिया में आ रहे हैं। बट आई थिंक कि इसको भी बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्वालिटी ऑफ दैट कंपटीशन, क्योंकि जब आप निचले लेवल से ऊपर लेवल पे जाते हैं, जितना वो क्वालिटी का गैप कम होगा उतना हमारे लिए आसान होगा वहाँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच फरहान साहब, थैंक यू सो मच। हमने जरा दाव लगा काफी बातें कर ली क्रिकेट की।